दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1339 दिन हो गए हैं और मैं पिछले 2 दिनों का खाका आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जबकि हमास और इजराइल के बीच युद्धबंदी के 17 दिन हो गए हैं। इजराइल के तरफ से युद्धबंदी के शर्तों को लगातार तोड़ा जा रहा है, बम्बार्डिंग किया जा रहा है और वह लोग केवल हमास के ही खिलाफ नहीं, गाज़ा पट्टी में ही नहीं बल्कि लेबनान में भी आक्रमण अटैक किए जा रहे हैं और उन्होंने हिजबुल्लाह के एक कमांडर को दक्षिणी क्षेत्र में मार दिया। एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हमास और बाकी पैलेस्टीनियन प्रतिरोध सेनाओं ने, लड़ाकों ने यह मान लिया है कि टेक्नोक्रेट कमेटी बनेगी जो गाज़ा में एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, यानी प्रशासन का काम करेंगे। वो सत्ता जैसी कोई चीज़ नहीं है और संभवतः जो चुनाव होगा वह अमेरिका और इजराइल के सहमति से ही होगा। जहाँ तक मानवीय सहायता की बात है, UNRWA ने कहा है कि जो भी आ रहा है वह आवश्यकता से बहुत कम है, क्योंकि IDF उनके ट्रकों को और दूसरे अन्य सहायताओं को नहीं आने दे रहे हैं। वैसे UNRWA अभी भी प्रतिबंधित है इजराइल द्वारा गाज़ा में। रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में रूसी सैनिकों का बढ़त और दबाव बहुत ज़बरदस्त है। उदाहरण के लिए दक्षिण में तो है ही है, जिसकी हम पहले चर्चा कर लें। हालांकि कहने के लिए कि यूक्रेन के सैनिकों ने ओलेक्जांद्रोग्राद पर फिर से कब्जा कर लिया है, कोमार क्षेत्र में आता है, एक लंबी लड़ाई के बाद। वैसे यह दोनेस्क के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का आखिरी गांव या एस्टैब्लिशमेंट है जिस पर यूक्रेन का भी कब्जा है। थोड़े पूर्व में आते हैं, यानी जापोरिजिया और निप्रोपेट्रोवस्क सटे हुए क्षेत्र में, तो रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ओलेक्सीवका, वर्बूफ, विश्नेव के उत्तर और उत्तर पश्चिम में से सटे हुए क्षेत्र वेलिको मिखाइलोवका क्षेत्र में, ये होरिवका, प्राइविल्या और नोवोग्राई होरिवका के दक्षिण में भी लगातार ये बढ़ रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने ज़्लाहोरा नामक छोटे से जगह पर कब्जा कर लिया है जो बॉर्डर एरिया पर ही है। वे ये होरिवका के दक्षिण पार्ट में भी आगे बढ़े हैं। पूर्वी क्षेत्र में आते हैं, पोक्रोवस्क। यहाँ भी रूसी सेना का बढ़त बहुत ज़बरदस्त है। वह पोक्रोवस्क मिर्नोग्राद जो उसके पूर्व में है, इसके एग्लोमरेशन यानी समूह को ले ले तो उसमें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं तथा अभी तक वह पोक्रोवस्क पर 70% कब्जा कर चुके हैं। कि यूक्रेन के सैनिक इसके और ऊपर उत्तर में रोडिन्स्की, मिर्नोग्राद की तरफ से वापस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पोक्रोवस्क से भी ये हटना चाह रहे हैं। जबकि रूसी सेना के कमांड ने वार्निंग दे दी है यूक्रेन के सैनिकों को जो पोक्रोवस्क में है और घिर रहे हैं चारों तरफ से अधिक आप 27 अक्टूबर यानी कल तक खाली कर दें, नहीं तो आपका सफाया कर दिया जाएगा। टोरेस चासिव्यार से सटे हुए कॉन्स्टांटिनिवका पश्चिम में वह लड़ाई जबरदस्त जारी है। सिवेस्क में बात करें तो रूसी सैनिकों ने द्रोनोवका नामक छोटे से गांव पर कब्जा कर लिया है और सिवेस्क को घेरने की तैयारी ही नहीं बल्कि बढ़त भी जारी है। अब उत्तर पूर्व यूक्रेन में आते हैं। यहाँ भी रूसी सैनिकों ने अब लाइमान के आउटस्कर्ट्स यानी कहें तो उसके दक्षिण पूर्व से आगे अंदर प्रवेश करना शुरू कर चुके हैं और यामपोल के पूर्व से भी लाइमान की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी लाइमान पर कब्जा करने की लड़ाई शुरू हो चुका है। और जबकि और उत्तर में यानी कुपियांस्क कहें तो उसकी स्थिति तकरीबन वैसे ही अब बन रही जैसे पोक्रोवस्क की है। रूसी सैनिक चारों तरफ से उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण से एकमात्र रास्ता बचा हुआ जहां से उनकी लॉजिस्टिक सप्लाई जारी है। यूक्रेन के उत्तर में यानी वोल्चांस्क में रूसी सैनिकों की बढ़त काफ़ी तेज़ है। खाटनी क्षेत्र में उस फ्रंट में कहें तो 400 मीटर, वोल्चांस्क के लेफ्ट बैंक में 300 मीटर और तीखे दिशा में 100 मीटर तथा साइनेलनिकोव की तरफ 250 मीटर बढ़े हैं। सुमी में हर क्षेत्र में
लड़ाई जारी है। रूसी सैनिकों ने दक्षिणी फ्लैंक पे छोटी सी बढ़त हासिल की है। इंटरडिक्शन मिशंस ड्रोन्स का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, चाहे फ्रंट पे हो या दूर अंदर में हो। और ये जो पीछे देख रहे हैं वो खैर जर्मनी का दृश्य है, जहाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। खैर अभी जो आप देख रहे हैं वह क्रामाटोर्स्क और उससे आगे कीव पर पूरा अंधकार फैला हुआ, वही स्थिति यूक्रेन के तरफ से रूस के बेलगोरोद और अन्य क्षेत्रों में की जा रही है। सीरिया सूडान की स्थिति कहीं से भी बेहतर नहीं है, वहाँ भी गृह युद्ध बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, लेकिन इन बड़े युद्ध के सामने उनको या तो छुपाया जा रहा है या जो मुख्य घटनाएं घट रही वो हमारे सामने नहीं आ रहा है। बिहार चुनाव और यहाँ का वातावरण पर मैंने कल एक छोटा सा वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं। और आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ, कल नहीं तो परसों ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।